पूरा का पूरा अयोध्या राम में लग रहा था, तो हम भी अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ते हैं राम मंदिर की तरफ और ट्रेन के ज़रिए पहुंचते हैं अयोध्या कैंट स्टेशन पर। जय श्री राम दोस्तों, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अयोध्या कैंट स्टेशन पर। पीछे आप देख रहे हैं, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और पहले जाएंगे सरयू नदी और उसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। तो इस वीडियो में, इस ब्लॉग में आपको पूरी जानकारी मिलेगी अयोध्या की, तो बने रहिए हमारे साथ। तो अयोध्या कैंट से हम लोग चलते हैं राम मंदिर की तरफ। ये जो सामने आप टेंट देख रहे हैं, ये जो अयोध्या स्पेशल ट्रेनें लगाई गई, आस्था स्पेशल ट्रेन है, उन लोगों की व्यवस्था के लिए है। ये अयोध्या कैंट स्टेशन था। तो ई रिक्शा लेके हम लोग निकल पड़ते हैं अयोध्या राम मंदिर की तरफ। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा अयोध्या का। इसी के साथ हम लोगों को सूर्यदेव के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सभी दुकानों की डिज़ाइन आपको सेम मिलेगी और कलर भी सेम मिलेगा, और हर दुकान के ऊपर जय श्री राम या उससे रिलेटेड लोगो बने हुए हैं। तो सारा पूरा का पूरा पथ जो है ये सेम कलर सेम डिज़ाइन से बना हुआ है, तो जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। तो मेरा आने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि 6 फरवरी को ही हम लोग शादी अटेंड करके लौटे हुए थे। तो वैसे ही मैं थका हुआ था, लेकिन मेरे दोस्तों का प्लान था पहले से ही जाने का, और जब भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा हो तो किसे छोड़ना चाहिए। तो हम भी थके हुए थे, फिर भी हमने हाँ कर दी और चले आए अपने दोस्तों के साथ, और आ गए हम लोग अयोध्या के अंदर। ई रिक्शा लेके वहाँ से हम लोग 20-25 मिनट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सूर्यदेव की प्रतिमा बनी हुई है और सामने सूर्यदेव भी है ऊपर। तो यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर मिलता है एक जगह, यहाँ पर लता मंगेशकर चौक। तो हम लोग लता मंगेशकर चौक के पास आ जाते हैं। अब यहाँ से अभी हम लोग चल रहे हैं सीधा सरयू नदी के तट पर, जहाँ सबसे पहले हम लोग स्नान करने वाले हैं, और स्नान करने के बाद हम लोग जाएंगे राम मंदिर दर्शन करने। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा पैदल चलते हैं सामने। तो यहाँ से आप सरयू नदी पर जाना चाहते हैं तो ये सामने का जो रास्ता है वो नया घाट के लिए गया है, तो सीधे चले जाइए। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है, उसे क्रॉस करते हुए आप आगे की तरफ जाएंगे। ये नया घाट का बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप काफ़ी सारी भीड़ है, जबकि सुबह के 7-7:30 का टाइम था जब हम लोग पहुँचे थे। वहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे थे, काफ़ी लोग नदी पर स्नान करने के लिए, और काफ़ी लोग नहा धोकर वहाँ से जा रहे थे मंदिर की तरफ। तो हम लोग भी उसी क्रम में चलते हैं सरयू नदी की तरफ। तो उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं एक दुकान पर, जहाँ पर हमारे मित्रों को धोती कुर्ता ख़रीदना था। तो वहाँ से धोती कुर्ता ख़रीदते हैं और उसके बाद चलते हैं, पहुँच जाते हैं सरयू नदी के तट पर। तो यहाँ पर होर्डिंग्स लगी हुई हैं, अयोध्या में आपका स्वागत है, और भगवान श्री राम की प्रतिमा बनी हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे आप बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। लगभग 8 बज रहे थे जब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे तट पर। तो हम लोग भी चलते हैं नीचे तरफ, बिल्कुल किनारे की तरफ नहाने के लिए। तो यहाँ पर ये जो आप बॉक्स टाइप का देख रहे हैं, ये जो महिलाएं वहाँ पर आती हैं उनकी सुविधा के लिए लगाया गया है, कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। और यहाँ पर ये टेम्परेरी पुल बनाया हुआ है। पानी आप देखेंगे बहुत ही ठंडा रहता है सरयू नदी का, इतना ठंडा कि जैसे फ्रिज में जो बर्फ़ जमती है उससे पहले का जो पानी होता है ना, इतना ठंडा। मतलब हम लोग 1-2 डुबकी के बाद ही पूरा शरीर में ऐसा लग रहा था बहुत ही ठंडा पानी, पैर उसमें कटे जा रहे थे। तो हम लोग 2 डुबकी मारने के बाद वहाँ से बाहर निकलते हैं और कपड़े वगैरह चेंज करके और वहाँ से निकलते हैं। आप वहाँ पे चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग आपको 150 से 200 रुपये में मिल जाएगी। तो आपको वहाँ पे सरयू नदी के ब्रिज के नीचे तक ले जाके और घुमा के आपको वहाँ पे घुमाते हैं सरयू नदी में। तो वहाँ से हम लोग रेडी होके चलते हैं ऊपर की तरफ। सामने संकट हरण हनुमान मंदिर है। इसके बाद हम लोग वहाँ पे अपने सर पर चंदन और टीका लगवाते हैं राम लिखते हुए।
ये हमें बालक मिल जाता है। दोनों लोग एक साथ निकलते हैं वहाँ से। वैसे हम लोग साथ में 5 लोग थे। इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं एक टैटू वाली शॉप पर, रुक जाते हैं तो क्योंकि मन्नू को बनवाना था टैटू अपने हाथ पर, इस पर लिखवाना था माँ। तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप सबसे बढ़िया है कि रोडवेज बस का सहारा ले सकते हैं या फिर आप कैब बुक कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी पर्सनल कार से भी आप जा सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो बसें भी चलती हैं कहीं कहीं से, किसी किसी स्टेट से। अगर आप ज़्यादा दूर हैं तो वहाँ से आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं हर एक स्टेट से, वहाँ की राजधानी या कोई बड़ी सिटी से। तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट हैं आस्था स्पेशल ट्रेनें। और इसके अलावा भी आप एयरवेज के ज़रिए भी अयोध्या पहुँच सकते हैं। तो आप कहीं से भी हो, ऑल इंडिया में कहीं से, अदर कंट्री से भी हो, तो आप किसी भी तरीके से आराम से वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लैक्स टाइप की बनी हुई थी राम मंदिर की। इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं, यहाँ पर सूर्य देव की प्रतिमा बनी हुई है और ये रहा आपका पथ जिसके ऊपर सूर्य, जो खंबे थे सारे, इनके ऊपर एक सूर्य भगवान की आइकन बनी हुई है। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं इस बोर्ड के पास। तो यहाँ से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र 1.8 किलोमीटर बचता है। तो यहाँ से हम निकलते हैं राम मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर सामने बोर्ड देख रहे हैं आप, यहाँ पर है राम जी की चाय जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। तो आप भी जाएं तो आप पी सकते हैं वहाँ पे। तो सामने देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त भीड़ आए जा रही है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हनुमानगढ़ी पर आप देखेंगे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे लगभग 10 बजे के आसपास, बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। तो अभी हम लोग राम मंदिर में एंटर करेंगे। जो पीछे वाला गेट है, जो अमावा राम मंदिर के पास का जो गेट है, वहाँ की बैरिकेटिंग पर हम लोग पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे आप लॉकर में अपना पर्स, मोबाइल, जो भी सामान है आपका लॉकर में रख के आइए। अब वहाँ पे मोबाइल नहीं ले जाने दे रहे हैं क्योंकि ये वीडियो 8 फरवरी को रिकॉर्ड की हुई थी, ये पोस्ट लेट हो रही है। तो अब सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, तो मोबाइल भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं कर दिया उन्होंने। तो ये रहा आपका अमावा राम मंदिर। इसको क्रॉस करने के बाद जब हम देखेंगे ये राम मंदिर वहाँ से दूर से दिख रहा है और सामने की तरफ चलना है हम लोगों को। तो ये आ गया आपका फाइनली राम मंदिर। तो यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं सामने की तरफ। तो ये जीना चढ़ के आ जाते हैं, यहाँ हनुमान जी खड़े हुए हैं। तो ये है आपके राम मंदिर का व्यू। तो पहुंच जाते हैं फाइनली राम मंदिर के अंदर। तो राम मंदिर के अंदर का नज़ारा देखकर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। और मूर्ति, जब से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो मूर्ति में भी एक अलग सी चमक है। तो आप समझ सकते हैं, जब आप सामने से देखेंगे तो अलग ही नज़ारा है। तो आप वहाँ पे जाएंगे तभी फील करेंगे। तो राम मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग को लग रही थी भूख, तो हम लोग आ जाते हैं बाहर और यहाँ पर नाश्ता करते हैं। इसके बाद हम लोग जाते हैं दशरथ मंदिर में, जो श्री राजा दशरथ थे, ये उनका महल है, सॉरी मंदिर नहीं महल है। तो यहाँ पर लंगर चल रहा था, यहाँ पर खाने की लाइन लगी हुई थी। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी राजमहल दरबार।
तो यहाँ पर सामने है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये राजा दशरथ जी का महल था। तो इसका गेट फिलहाल बंद था जब हम लोग अंदर गए हुए थे। तो चलिए आपको वहाँ से जाली से दिखाते हैं अंदर, कैमरा थोड़ा जूम करके। तो ये है राजा दशरथ जी का महल। कुछ ऐसा महल था। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं बाहर और अब चलते हैं कनक भवन की ओर, जो वहाँ से थोड़ा सा पास में ही पड़ता है कनक भवन। तो ये है रास्ता कनक भवन का, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। तो हम लोग अब पहुँच जाते हैं कनक भवन। कनक भवन के बारे में जहाँ तक पता है तो ये माता कैकेयी ने सीता जी को दान में दिया था, यानी कि गिफ्ट के तौर पे दिया था। तो ये रहा कनक भवन। लेकिन हम लोग कनक भवन में भी जब गए थे तो वहाँ भी बंद था। तो यहाँ पे भी लॉक लगा हुआ था, ताला पड़ा हुआ था गेट पर। तो फिलहाल ये बंद था। तो वहाँ पर हम लोग कुछ देर वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं और रेस्ट करते हैं। इसके बाद वहाँ से निकलते हैं वापस। इसके बाद हम लोग जाते हैं हनुमानगढ़ी पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर भीड़ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ थी। हनुमानगढ़ी के मंदिर के अंदर की भीड़ देखने लायक थी, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ थी। और इसी भीड़ के साथ हम लोग पहुँच जाते हैं हनुमान जी के दरबार में। तो ये हैं हनुमानगढ़ी के हनुमान जी। तो वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग रुक जाते हैं अपने दो साथियों के लिए, क्योंकि वो अंदर ही रह गए थे। तो उनका वेट करते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं फिर चलते हैं वहाँ से और निकलते हैं इस मंदिर से बाहर की तरफ। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं उसी शॉप पर जहां पर हम लोगों ने प्रसाद लिया था और जूता चप्पल हम लोगों ने वहीं उतार दिए थे। वहाँ पहुंच के पहनते हैं जूते और निकलते हैं उस शॉप से। तो यहाँ पे देखेंगे आप कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। तो लता मंगेशकर चौक की तरफ निकलना है अब हम लोगों को। तो वहाँ से जाएंगे अयोध्या जंक्शन धाम के लिए, यानी कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर। तो हम लोग रास्ते में जा रहे थे, वहाँ भी एक काफिला मिलता है। तो यहाँ पे देखें इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं मधुर कुंज स्वीट हाउस पर और वहाँ पर हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं। भीड़ वहाँ उस दुकान पे भी बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे नाश्ता करने के बाद हम लोग वहाँ से निकल रहे होते। तो यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा होता है। इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर। तो ये है आपका अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है। आप खुद ही यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पूरे ऑल इंडिया ओवर के लिए आपको ट्रेनें यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये देखिए आप अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की खूबसूरती का नज़ारा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, कोई भी पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने भगवान राम के दर्शन किए हैं या नहीं किए हैं, तो आप कब आने वाले हैं, तो अपनी लोकेशन ज़रूर डालें। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछिए,
हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। तो जय श्री राम दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम मित्रों।